Hello, my dear students. Assalamu alaikum and very good morning to all of you. As you know, we are discussing vocabulary with grammar. Rather, it is applied grammar. Applied grammar means the grammar skills that are applied or we have just studied during our lessons, or it is given at the back of our lesson uh, in discussion section or grammar section, whatever it is. Today, after our discussion section, uh, we have a vocabulary section, and this vocabulary section we have given some sets of words. Almost all words uh, bear same meanings. They are almost synonymous, but except one. Let's read. It is page number 28. It is given. Our topic is it's lesson number 4. Just after the end of this lesson, this section is given. It's like this. In the set of 4 words given against each word below, one word does not belong to the group. Pick out the odd one and underline it. This group comprised of some words. It is 5 words or 4 words, more or less. But one word is odd. Odd means it does not resemble to the group of words in any form, especially as per its meaning. यानी जो हमारा वर्ड्स का ग्रुप दिया गया है, ये करीब करीब मिलते जुलते वर्ड्स हैं एज पर इट्स मीनिंग इज कंसर्न. बट एक वर्ड जो है ये ऑड सा लगता है, इनसे नहीं मिलता जुलता है. इसको हमें इंडिकेट करना है, या इसको हमें अंडरलाइन करना है, या इनसर्कल करना है, जो भी है. चलो पहला सेट में पढ़ लेता हूँ. एक्सोबरेंट, इलेटेड, इजेक्टेड, एनिमेटेड, अपबीट. जो एक्सोबरेंट है, इलेटेड है, एनिमेटेड है, अपबीट है, इनका करीब करीब सेम मीनिंग्स है. और ये जो बाकी एक वर्ड रह गया इजेक्टेड, ये इनसे नहीं मिलता जुलता है. इसको ऑड वन हम तस्वुर करेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे, या इसको इंसर्कल करेंगे, ताकि ये वाज़ह हो जाए कि ये इस ग्रुप से मिलता जुलता नहीं है. बाकी 4 वर्ड्स जो रह गए, इनका कुछ जज्बाती है, या ज़्यादा खुश होना, या खुशी से जोम उठना, या यानी जज्बात से भरा हुआ होना. ऐसा कुछ मीनिंग इसका करीब करीब इसी के इर्द गिर्द हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. और बाकी इजेक्टेड इससे मिलता जुलता नहीं है. अब नेक्स्ट है इग्निट्स, इनफ्लेम्स, फायर्स, स्कैंडलाइजेस, सेट्स अलाइट. हम यहाँ पर स्कैंडलाइज जो है, इसको हम एनसर्कल करेंगे या अंडरलाइन करेंगे. ये इससे मिलता जुलता नहीं है. इग्निट्स और इनफ्लेम्स, फायर्स, सेट्स अलाइट, तमाम का मतलब तकरीबन जलाना या रोशन करना है, बगैर स्कैंडलाइजेस इस ग्रुप से मिलता जुलता नहीं है. इस तरीके से इसको हम इंसर्कल करेंगे या अंडरलाइन करेंगे. अब तीसरा है serene, peaceful, noisy. Serene, peaceful, noisy,
quite tranquil, quite tranquil. जो सरीन है, पीसफुल है, क्वाइट है, ट्रंक्विल है, इसका मतलब है पुरसकून, खामोशी। और जो नॉइजी है, ये इनसे बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। चार वर्ड्स जो हैं साइनोनिमस है, ये इनका बिल्कुल अपोजिट है। इस वजह से इसको हम ऑड वन तस्वुर करेंगे, इसको इजेक्ट करेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे, इसको इंसर्कल करेंगे। अब फोर्थ क्या है? फोर्थ है exalted query, exalted query, query, lofty grand, grand, sublime. Sublime. Exalted, lofty, grand, sublime. इन तमाम का है पुरशान या पुरजलाल होना। लेकिन क्वारी जो है, इसका कुछ दूसरा मतलब है पत्थर का कान, पत्थर की कान वगैरह। तो ये ऑड वन है, इसको हम इंसर्कल या अंडरलाइन करेंगे। ये इस ग्रुप से मिलता जुलता नहीं है। अब फिफ्थ है इसका, फिफ्थ ग्रुप क्या है? abandoned, forsaken, deserted, abandoned, forsaken, forsaken, इसी तरह से deserted, welcomed, deserted, welcomed, cast aside. abandoned, तरक किया हुआ, तन तनहा। इसी तरह से forsaken भी है, जिसको से ताल्लुक कता ताल्लुक की गई हो। deserted भी है, जिसे धोखा दिया गया हो। cast aside भी कुछ ऐसा ही मतलब रखता है। लेकिन वेलकम जो है, ये इस ग्रुप के लिए ऑड वन है। इसका मतलब है खुशामदीद करना, पसंद करना, गले लगाना वगैरह। तो इस तरीके से इसको क्या करेंगे? ऑड वन तस्वर करेंगे, अंडरलाइन करेंगे या इनसर्कल करेंगे। अब नंबर सिक्स्थ है फैंटास्टिकल, फैंटास्टिकल। इसी तरह से है इनक्रेडिबल, extravagant, quaint, daydream. daydream. तो ये भी एक ग्रुप है वर्ड्स का। इसमें डे ड्रीम जो है, बाकी वर्ड्स सिनोनिमस हैं, और डे ड्रीम जो है ये ऑड वन तस्वर किया जाएगा, इसको अंडरलाइन किया जाएगा। बाकी वर्ड्स से इसका मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसी तरह से सेवंथ क्या है? फैसिनेटेड, enchanted, fascinated, enchanted, enchanted, bewitched, exhausted, bewitched,
exhausted, attracted, exhausted, attracted, fantastical, enchanted, bewitched, exhausted, attracted. बगैर एग्जॉस्टेड जो है, एग्जॉस्टिक का मतलब है बेजार होना, थक जाना, चूर चूर होना। तो बाकी जो है इसका मतलब है खुश होना, पुरजोश होना, किसी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होना वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से ये जो एग्जॉस्टेड है, एग्जॉस्टेड को हम अंडरलाइन कर लेते हैं या इंसर्कल कर लेते हैं, ताकि ये वाज़ह हो जाए कि ये वर्ड जो है ये बाकी वर्ड्स से मुख्तलिफ है या इनका अपोजिट है, इसलिए इसे ऑड वन तस्वर किया जाएगा। अब एट्थ इसका सेट जो है, एट्थ सेट हैगल, बॉर्गेन, बिकर, इसी तरह से ऑग्यूथ्रिल, ऑग्यूथ्रिल। इसमें हैगल, बॉर्गेन, बिकर, ऑग्यू बस मुबासे से इसका ताल्लुक़ है, या बॉर्गेनिंग से, सौदाबाजी से, डिस्कशन से। लेकिन थ्रिल जो है ये इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसलिए इसको अंडरलाइन या इंसर्कल किया जाएगा, ये ऑड वन तस्वर किया जाएगा। फिर है डैज़ल, स्पार्कल, ग्लिटर, स्प्लेंडर, लीथल। डैज़ल, बॉर्गेन, स्पार्कल, ग्लिटर, स्प्लेंडर, लीथल। डैज़ल, स्पार्कल, ग्लिटर, स्प्लेंडर, लीथल, इसका ताल्लुक़ भी शान शौकत से है या चमक दमक से है या खूबसूरती से है। लेकिन लीथल, बिल्कुल लीथल का मतलब है मोहलिक वगैरह। इसको हम अंडरलाइन कर सकते हैं या इंसर्कल कर सकते हैं क्योंकि ऑड वन है। वैकेंट, एम्प्टी, डेजर्टेड, रेस्पिट, अनऑक्युपाइड। लास्ट सेट है वैकेंट, एम्प्टी, deserted, respite, unoccupied। वैकेंट, एम्प्टी, deserted, unoccupied, इनका सेम मतलब है, खाली है, जिस पर किसी का दावा या कब्ज़ा नहीं है। लेकिन रेस्पिट जो है ये इनसे मुख्तलिफ है, इसलिए इसको ऑड वन तस्वुर किया जाएगा। इस तरीके से ये हमारा जो है ये वोकैबुलरी सेक्शन जो पेज नंबर 28 से शुरू होता हुआ पेज नंबर 29 के बिगिनिंग में ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रामर सेक्शन उठाएंगे, तो इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। उम्मीद है कि आप इसको गौर से देखेंगे और एग्ज़ाम्स में भी ऐसे
कभी कभी ऐसे चीज़ें आती हैं जिनसे आपको कुछ मार्क्स मिलते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स, यानी हर एक मार्क्स जो है आपके लिए बड़ा क्रूशियल होता है, डिसाइसिव होता है जिससे आपके डिवीज़न पर या आपकी पोजीशन पे फ़र्क पड़ सकता है। थैंक यू वेरी मच।